बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 2 मार्च 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हरमैन शरीफैन में रमज़ान मंसूबे का ऐलान, खसूसी तकरीब में कल होगा। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया में दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की निगरानी में रमज़ान मुबारक मंसूबे का ऐलान होगा। इस मकसद के लिए खसूसी तकरीब कल इतवार को 1:45 पर हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सदर दफ्तर में मक्का मुकर्रमा में रखी गई है। वाज़ेह है कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में रमज़ान मुबारक के दौरान लाखों ज़ायरीन के इस्तकबाल, उन्हें बेहतरीन खिदमात फराहम करने और सहूलियात के लिए जामे मनसूबा बंदी तैयार कर ली है। फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी का लोगो जारी। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी का लोगो, स्लोगन और ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप जो है उसकी मेज़बानी के लिए ग्रोइंग टुगेदर स्लोगन जारी किया गया है। वाज़ेह है गुज़श्ता अक्टूबर में सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसके बाद मेज़बानी के लिए रिटन एप्लीकेशन फीफा को भेजी गई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी का लोगो सऊदी अरब में तेज़ रफ्तार तरक्की की निशानदही कर रहा है, ख़ास तौर पर फुटबॉल के शोबे में जो तरक्की हुई है और जिसके बायस दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी सऊदी लीग में शामिल हुए हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तानी अवाम के लिए 100 टन खजूरों का तोहफ़ा। सऊदी अरब की तरफ से रमज़ान मुबारक के लिए पाकिस्तान के अवाम को 100 टन खजूरों का तोहफ़ा भिजवाया गया है। जुमे को खजूरों का तोहफ़ा इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफारत खाने में मुनक्कद होने वाली एक खसूसी तकरीब में पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की और किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर जो है उसके डायरेक्टर अब्दुल्ला अल बकमी ने पाकिस्तानी हुकूमत की काबीना डिवीज़न के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर अब्दुल्ला अनवर के हवाले किया। ये खजूरें सालाना रवायत के मुताबिक खादम हरमैन शरीफैन की हदायत पर भिजवाई गईं। इस मौके पर तकरीब से बात करते हुए सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की ने कहा कि रमज़ान में खजूरों की फराहमी किंग सलमान रिलीफ सेंटर का एक मंसूबा है। इसके अलावा भी किंग सलमान रिलीफ सेंटर के कई मंसूबे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिसमें फूड प्रोग्राम उसके अहम मंसूबों में शामिल हैं। सफारती मिशंस मवेशियों में फैलने वाली बीमारियों से मुतला करें। मवेशियों और नबाताती जो अमराज की रोकथाम के कौमी मरकज़ वक़ा की जानब से बैरून मुमलिकत सऊदी सफारतकारों को हदायत की गई है कि वो उन मुल्कों में मवेशियों में फैलने वाली वबाई अमराज के बारे में फ़ौरी तौर पर मुतला करें। कौमी मरकज़ ने इस हवाले से हेल्थ गाइड भी जारी की है, जिसमें मवेशियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और वबाई अमराज से बचाव को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों को हदायत दी गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक मरकज़ की जानब से जारी करदा हदायत में मुख्तलिफ मुल्कों में सऊदी सफारती मिशन को कहा गया कि सफारतकारों की जिम्मेदारी है कि वो जिन मुल्कों में मुकीम हैं वहाँ मवेशियों, पोल्ट्री और नबातात को लगने वाली वबाई अमराज के मुतालिक फ़ौरी तौर पर आगाह करें। वबाई अमराज के हवाले से मुकामी तौर पर हंगामी सूरत हाल पैदा होने पर वज़ीर माहौलियात हिफाजती इक़दाम करने के ज़िम्मेदार होंगे। इसके अलावा वक़ा मरकज़, वज़ारत दाखिला, बल्दियाती अमूर, हाउसिंग, हेल्थ सेक्टर और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के ताउन से वबा फैलने की सूरत में निगरानी और रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने के पाबंद होंगे। स्टार फुटबॉलर नेमार इलाज मुकम्मल करने ब्राज़ील चले गए। अल हिलाल फुटबॉल क्लब ने कहा कि स्टार फुटबॉलर नेमार अपना इलाज मुकम्मल करने के लिए ब्राज़ील चले गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ब्राज़ील और यूरुग्वे के दरमियान होने वाले मैच के दौरान वो ज़ख्मी हो गए थे और अल हिलाल ने कहा ब्राज़ील में नेमार का इलाज और ब्राज़ील टीम के मेडिकल जो है माहिरीन की निगरानी में होगा। स्टार फुटबॉलर इलाज मुकम्मल करके अप्रैल के शुरू में रियाद वापस आ जाएंगे। मस्जिद हरम में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियाँ। हरमैन शरीफैन के अमूर की निगरान अथॉरिटी की टेक्निकल टीमों ने माह रमज़ान के इस्तकबाल की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम में की जाने वाली नई तोसी में 5G नेटवर्किंग का काम मुकम्मल कर लिया है। अथॉरिटी के ज़िम्मेदार का मज़ीद कहना था कि आब ज़मज़म के कुएँ और शाफाहद तह खाने पर किया जाने वाला मेंटेनेंस और तोसी का काम भी मुकम्मल हो चुका है। तोसी और तरक्याती मनसूबे के लिए वज़ारत मालियात, वज़ारत टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रॉयल कमीशन मक्का मुकरमा और मशार मुक़द्दसा के ताउन से किया गया। तरक्की और अमूर का मकसद माह मुबारक में आने वाले उम्रा ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करना है ताकि उन्हें किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े।
वाज़ेह रहे आब ज़मज़म के कुएँ पर किए जाने वाले तरक्याती मंसूबे से कुएँ से निकाले जाने वाले पानी की मिकदार का रिकॉर्ड रखने के साथ हासिल होने वाले डेटा को शाह बिन अब्दुल अज़ीज़ आब ज़मज़म प्लांट तक डायरेक्ट मुंतकिल करना है। और इसके अलावा दूसरी जानब मस्जिद हरम में साउंड सिस्टम और 5G नेटवर्क में बेहतरी लाने का मकसद मस्जिद हरम में होने वाले जो दरूस हैं उसको मिनारतुल हरमैन एप्लीकेशन के ज़रिए दुनिया भर तक मुंतकिल करना है, जिससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की सैफुल सलाम 12 मशक़ें जारी। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की मशक़ें सैफुल सलाम 12 मशरक़ी रीजन में जारी हैं। सऊदी खबररसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक मशरक़ी रीजन के शाह खालिद मिलिट्री में जो सिटी है उसमें मुश्तरका मशक़ें जारी हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतअद्दिद जो दस्ते हैं वो शिरकत कर रहे हैं। खलीजी मार्केट में पाकिस्तानी चावल की डिमांड में इजाफा। खलीजी मंडियों में पाकिस्तानी चावल की तलब में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मादी के मुकाबले में इस साल मार्केट में पाकिस्तान के बासमती चावल काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पिछले 2 सालों में इंडियन बासमती चावल की बरामदात में कमी के बायस सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों इराक, यमन और अमरीका की मंडियों में पाकिस्तानी बासमती की चावल की तलब इजाफा हो गया है। दूसरी जानब इंडियन हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया को 2023 में चावल की एक्सपोर्ट से $5.4 अरब का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। ताहम पाकिस्तानी चावल की पैदावार में इजाफे और कम कीमत पर दस्तयाब होने की वजह से आलमी मंडियों में इंडियन चावल को चैलेंजेस का सामना है। सबक वेबसाइट ने इंडियन जरीदे दक्कन हेराल्ड के हवाले से कहा कि इंडियन चावल की एक्सपोर्ट में कमी रवां साल भी जारी रहेगी, जबकि पाकिस्तानी चावल की पैदावार और एक्सपोर्ट में इजाफे के बायस इंडियन चावल को सख्त कंपटीशन का सामना है। इंडिया ने पिछले साल 4.9 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किए, जो कि 2020 के मुकाबले में 5 मिलियन टन से कम है। दूसरी जानब पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कहना था कि माली साल 2023-24 में पाकिस्तानी चावल की बरामदात 5 मिलियन टन तक पहुंच गई, जो पिछले साल 3.7 मिलियन टन थी। वाज़ेह रहे पाकिस्तान और इंडिया बासमती चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। पाकिस्तानी और इसके अलावा जो बासमती चावल है वो खलीजी रियासतों समेत दुनिया के कई ममालिक में पसंद किया जाता है। फीमेल बुर्ज खलीफा दुबई में नए मुनफरद शॉपिंग मॉल की तमीर का ऐलान। दुबई में नए मुनफरद शॉपिंग मॉल की तमीर का ऐलान कर दिया गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक आमार और नून ग्रुप के बानी मोहम्मद अल अबार ने शहर में नए क्रैक टावर मंसूबे का इंकशाफ करते हुए इसे फीमेल बुर्ज खलीफा का नाम दिया है। शारजा एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल 2024 में खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि नया तमीर होने वाला मॉल दुबई क्रैक हार्बर में वाक़ होगा, जिसके लिए हम कुछ दिलचस्प कोशिशें कर रहे हैं। अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा जहाँ आने वाले अपनी कारों में सवार रहते हुए इमारत में दाखिल होकर वहां पर घूम फिर सकेंगे, जो यकीनन एक बहुत ही मुनफरद तजर्बा होगा। अमार और नून ग्रुप के बानी ने कहा, यह एक इंतहाई खूबसूरत टावर होगा। अगरचे बुर्ज खलीफा से छोटा होगा, लेकिन खूबसूरती में यह आपको मार्लन मनरो की याद दिलाएगा। हमने इस टावर की मंजूरी दी है और हम तामीर शुरू कर रहे हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।